अभी तक राहुल चंद्रवंशी पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या ये दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा डॉन है? झारखंड पुलिस क्या इसके सामने इतनी बौनी हो गई है? पीछे से राइफल से खूंटा ठोकाला वाला वो नहीं, कौन-सा गाना है? ये बताइए, ये सब तो लगता है कि चिंदी चोरी वाला, ये तो सही में मतलब एक लक्षण दिखा रहा है कुछ। प्रेरणा तो हम सबसे ले सकते हैं। रावण की पूजा भले नहीं होती, लेकिन रावण से भी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। इसी प्रकार से गुंडागर्दी देवघर में चलती रहेगी, मानवता संसार होते रहेगा, देवादिदेव महादेव की नगरी अगर इसी तरह से बदनाम होती रहेगी, फिर हमारे जीने और नहीं जीने का फिर मतलब क्या रह जाता है? देवघर में यदि कोई गंध फैलाने का काम करेगा, मानवता को शर्मसार करने का काम करेगा, बिल्कुल महाभारत होगा, बिल्कुल रामायण होगा और धर्म की स्थापना की जाएगी। आप लोग के लिए तो बड़ा शर्म की बात है देवघर वालों के लिए कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी में एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है और उसको अब तक न्याय के लिए अगर सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो ये तो देवघर का अपमान है। ये तो पूरी दुनिया में नहीं, देवघर वालों कैसे अब शर्म के का अपना मुंह दिखा पाएंगे? लोग आक्रोशित होंगे, जब पुलिस प्रशासन वो कार्य नहीं कर पाएगी, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि देवघर की सड़कें में जो तांडव होगा वो सबको देखने को मिलेगा। कहा जाता है और बाभन और राजपूत तो मुफ्त में बदनाम है, जबकि असली सामंती विचारधारा का पॉकेट मार टाइप का व्यक्ति तो राहुल कहार है। और ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर ये लिखा जा रहा है और ये कहा जा रहा कि राहुल कहार एक तरीके से हर जाति विशेष का दुश्मन है। दलितों का कभी उत्पीड़न करता है, तो कभी यादव भाइयों के साथ ये गलत व्यवहार करता है। और इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड के छात्रों के सबसे बड़े नेता शुभम जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है शुभम जी आपका। और सबसे बड़ी बात कि आप बाबा बैद्यनाथ धाम की धरती देवघर से जुड़े हैं, पावन धरती से। सबसे पहले उस पावन धरती को सलाम और आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। और मैं आज इस आभासी माध्यम से मैं आलोक जी की आत्मा को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारा सबसे पहला सवाल, जो कि हमने इसको इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि राहुल चंद्रवंशी या राहुल कहार, पता नहीं क्या पूरा नाम है, लेकिन लोग उसमें लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये चर्चा चल रही है कि ये व्यक्ति एक कोई फलाना राम करके हैं, उनके साथ इसने पैसे की ठगी की, उसके साथ मारपीट की, अभद्रता की, उसको मतलब जाति सूचक गालियाँ दी। कुछ यादव भाइयों के साथ भी ये गलत कर चुका है, बनिया समाज के लोगों के साथ भी गलत कर चुका है। और इसके बावजूद भी इस समाज का, एक समाज का, जिस समाज का इतिहास है, चंद्रवंशी समाज का एक इतिहास है, बढ़िया इतिहास है। और उस समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग जब पॉकेट मार लोगों का समर्थन करने में के लिए उतर आए हैं, तो ये बड़ी सोचनीय विषय हो गई है कि आखिर समाज कहाँ जा रहा है? वो चंद्रवंशी समाज जिसका एक इतिहास है। आखिर जो व्यक्ति यादवों का, बनिया का, राम का, दलितों का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, अति पिछड़ा समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी। बिल्कुल। अभी मैं घर ही पहुंच रहा था, तब तक ये आपका संदेश हमें प्राप्त हुआ। मैं जी। आपको तथ्य, तर्क और साक्ष्य, ये तीनों जी। के साथ में आपको भी प्रेजेंट कर देता है किस प्रकार से राहुल चंद्रवंशी समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ उसको जी। मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य किसी ने अगर किया है देवघर में, तो वो राहुल चंद्रवंशी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा एक मित्र विशाल यादव मेरा करीबी मित्र रहा। मैंने इसको अपने सोशल मीडिया साइट शुभम कुमार के नाम से, जो मेरा फेसबुक है, उसमें मैंने साझा भी किया है। वो मेरा मित्र था, यही कुछ लगभग साल 1.5 साल पहले की बात है। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पिछले 10 साल से झारखंड के साथ साथ देश के विभिन्न कोनों में जाना आना हुआ है। उस नाते समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ हमारी एक आत्मीय संबंध है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप समाज में काम करते हैं, तो जात पात देख करके कोई काम नहीं होता है। समाज जी। में काम करने के लिए आपको सोशलिक पर्सन के तौर पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सामाजिक समरसता का भाव लेके काम करना पड़ता है। और ये व्यक्ति के व्यवहार में भी होना चाहिए, व्यक्ति के मानव अंदर भी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के
जीवन के जो कार्य हैं उसमें भी वो दिखना चाहिए। विशाल यादव जी हमारे मित्र थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई शुभम जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा कि मैं देवघर में हूँ। तो इस प्रकार से राहुल चंद्रवंशी नाम का कोई लड़का है जो मेरे भाई को बुरी तरह से पीटा है और उसके साथ मारपीट किया है और छीना-तई करने का काम किया है। मैंने कहा चूँकि मैं थोड़ा-सा क्रांतिकारी विचारधारा का हूँ, मुझे जब जब वो चीज़ें जब तकलीफ लगती है तो मैं क्रांति करना चाहता हूँ। क्योंकि लंबे समय से झारखंड में जो शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है वो काफ़ी वो दयनीय है। यानी कि यहाँ पे जो गरीब जनमानस के लोग हैं, जो दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े लोग हैं, कहती तो ये सरकार कि हम उसकी सरकार हैं, लेकिन ये उसके लिए काम नहीं करती है। मैंने जैसे सुना तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने कहा कि मैं रोड में उतरता हूँ और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी का मांग करता हूँ। फिर हमारे जी, यदुवंशी समाज के भाई और अन्य समाज के भी लोग आए। सभी ने कहा कि नहीं हम लोग रोड पे ना उतर करके पहले हम लोग लिखित एक पत्राचार करते हैं प्रशासन को, यदि वहां से कुछ अगर इसका समाधान निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे सोचेंगे। हम लोगों ने उसके लिए एक एफआईआर कराया। ये एक यदुवंशी हमारे जो भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, उसके लिए हम लोगों ने काम किया। हाल ही में जब साइबर का जब विषय आया, तो उसमें भी देख सकते हैं किस प्रकार से दलित, शोषित, वंचित, एसटी, एससी लोगों के साथ उस व्यक्ति ने गलत करने का प्रयास किया, उसका आर्थिक दोहन और शोषण करने का प्रयास किया। शराब का जी, मसला हो, जमीन का मसला हो, ऐसा काम नहीं है, घिनौना काम, जहाँ की राहुल चंद्रवंशी जी का नाम नहीं जुड़ा है। इसलिए जी, हम लोग तो देखते ही हैं और कहीं न कहीं आप लोग भी बिहार और अन्य जगह के भी लोग इस घटना के बाद से लोग जानने लगे हैं कि वह व्यक्ति कहीं न कहीं एक अपराधी मानसिकता का है, जो कि समाज में कहीं न कहीं बहुत ही अमानवीय काम उसने किया है और मुझे लगता है कि यह जो कार्य हुआ है, यह अत्यंत ही दुखद है, निंदनीय है और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भी विषय जो चल रहे हैं अभी सोशल मीडिया में जात-पात को लेकर के, मुझे लगता है कि इंसानियत से बढ़कर कोई जाति नहीं होती और जब इंसानियत और मानवता सुरक्षित महसूस करेगा, तो इस पृथ्वी लोक पर ना कोई जात बचेगा, ना कोई धर्म बचेगा और ना ही कोई मानव बचेगा। इंसानियत अगर जिंदा है, तो हर व्यक्ति जिंदा है। एक एफआईआर कॉपी सोशल मीडिया पे काफ़ी घूम रहा है। इसके बारे में जी, संदीप कुमार यादव है शायद ये, इनका नाम। जी, जी। क्या है इनका क्या मामला है? इनका मामला यही था कि वो बेचारे हमारे भाई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे वो, तो वो अच्छा, रोड क्रॉस कर रहे थे वहाँ से। बीच में सरकार के द्वारा बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा था वाहन चेकिंग अभियान। जिसमें कि जो अच्छा, सही लोग हैं उसको भी पकड़ा जा रहा था और जो नहीं भी जो थोड़ा गलत भी है उसको भी पकड़ा जा रहा था। तो बेचारे वो हमारे जा रहे थे, उनके पास डिजी लॉकर में सारा डॉक्यूमेंट था, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का कागज़ात सब कुछ था। हुँ, तो पुलिस प्रशासन ने जब उसको रोका तो उसने कहा कि सर हमारे पास तो सारे दस्तावेज़ हैं। मैं आपको डिजी लॉकर के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप उसको देखें, सत्यता की जाँच करें और मुझे छोड़ दें क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, मुझे मेरा ट्रेन का पकड़ने का समय है। हुँ, पुलिस प्रशासन ने उसको रोक करके रखा उस टाइम। राहुल चंद्रवंशी कुछ गुंडों के साथ बिना हेलमेट का वो गुजर रहा था वहां से। उस बच्चे ने इतना कहा हमारे भाई ने कि सर आप हमारे ऊपर इतने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये इतने लोग जो गुजर रहे हैं थोड़ा सा इन लोगों को भी देख लीजिए, ये लोग जो गुजर रहे हैं। तो उसी में क्या हुआ कि वो रुका वहां पे कुछ बात किया और क्या ऐसा एक सीन बना, चूंकि मैं वहां पे प्रत्यक्षदर्शी में उसका नहीं हूँ, जो उस भाई ने मुझे बताया मैं उसी को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उसके साथ लगा मारपीट करने के लिए, उसका मोबाइल छीनने लगा, उसका पैसा निकाल लिया और बहुत तरीके से उसको चोट पहुंचाने का प्रयास किया। फिर हम लोगों को जब पता चला तो हम लोग थाना गए और कहीं न कहीं जो संवैधानिक और न्यायिक जो लड़ाई होनी चाहिए, वो लड़ने का प्रयास किया। यही विषय था उस विषय को लेकर। यानी कि तो कहीं न कहीं ये सारी बातें इस बात को दर्शाती है कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बाभन राजपूत को तो मुफ्त में बदनाम किया जाता है कि इन लोगों ने 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया वगैरह-वगैरह। जबकि असली बिल्कुल। सामंतवादी विचारधारा के तो ये लोग हैं। देखिए आज क्या के है कि समय में आज के समय में 1 सेकंड में रुकना चाहूँगा। आज के समय जी, में जिसके पास भी पावर है, जिसके पास भी पैसा है, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो सामंतवादी है। अगर वो मिसयूज़ कर रहा है तो। पैसे वाले तो बहुत लोग बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, पावरफुल बहुत लोग हैं, लेकिन अगर बिल्कुल, मिसयूज़ कर रहा बिल्कुल, है तो वो सामंतवादी है। तो राहुल चंद्रवंशी भी बिल्कुल। इसी प्रकार का व्यक्ति है। एक चीज़ और दर्शकों से हम बताना चाहेंगे कि आपने जो ये वाहन चेकिंग वाला बताया, इसमें क्या है? ये सिर्फ़ बिहार, झारखंड, यूपी की बात नहीं है।
देश के किसी भी राज्य की ट्रैफिक पुलिस हो या फिर अन्य पुलिस हो, ये जब भी बाइक वालों को, कार वालों को रोकती है, तो इनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि इससे किसी भी तरीके से कोई भी कमी निकाल कर इनसे पैसा ऐंठना। अब श्रीकांत चंद्रवंशी, जो कि राहुल चंद्रवंशी के पिता हैं, इनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें साफ तौर जी, पर कह रहे हैं कि हाँ, मेरे बेटे ने पिस्टल लहराया, हाँ, मेरे बेटे ने लप्पड़-थप्पड़ लगाया। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक एफआईआर में आर्म्स एक्ट की धारा क्यों नहीं लगाई गई? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि अभी तक राहुल चंद्रवंशी पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या ये दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा डॉन है? झारखंड पुलिस क्या इसके सामने इतनी बौनी हो गई है? जी। देखिए, कहते हैं ना सच को आज कैसा है। जब वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है, जब वहाँ पे सब कुछ साफ झलक रहा है, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी सीसीटीवी के माध्यम से हो रहा है। फिर भी कहीं न कहीं हम लोग न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान पे विश्वास रखते हैं और उस पर कहीं न कहीं हम लोग ये जानते हैं और चाहते भी हैं कि यदि प्रशासन अगर मजबूती के साथ काम करती है, ईमानदारी के साथ यदि काम करती है, तो कहीं न कहीं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और वहाँ पे जो भी लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसके माध्यम से यह सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कौन दोषी है। और यही हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि प्रशासन कहीं न कहीं इसको मजबूती के साथ ले। ये ना कि 3-4 कंबल ओढ़ लिए और सो गए ठंडी के समय में और समय काटे जा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये प्रशासन को नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मैं तो राहुल चंद्रवंशी जिसको भी मैं ये कहूँगा कि भाई आप अगर आप सही हैं, अगर आप गलत नहीं हैं, तो आप आइए सामने। 21 तारीख को देवघर में सामने हम लोग मृत आत्मा हमारे भाई आलोक जी के निधन पर उनके कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आप उसमें आइए और बताइए समाज को कि भैया हमारी क्या रोल है इस घटना को लेकर के। हम हमको झूठ से फंसाया जा रहा है या फिर मैं गलती किया हूँ, उसको तो आगे कहना चाहिए ना। मानवता का तो ये परिचय होना चाहिए, ठीक है भैया हमसे गलती हो गई या फिर कुछ, ये तो आगे कहना चाहिए उनको। सीसीटीवी में तो सब कुछ झलक रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को और यहाँ की कानून व्यवस्था के जो से जुड़े जो लोग हैं, जल्द से जल्द इस विषय को मुझे लगता है कि अब क्लोज करना चाहिए और ऐसे आपराधिक कृत्य के जो जो लोग हैं जो बाहर घूम रहे हैं, उसको पकड़ करके जो है हवालात के अंदर करना चाहिए, कानूनी सजा देनी चाहिए। मैं ये भी कर रहा हूँ, यदि वो दोषी नहीं भी है, यदि वो दोषी नहीं है, तो फिर उनको फिर इसमें डर क्यों लग रहा है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। इतना दिन से वो छुपे हुए क्यों हैं? वो कहाँ पे हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। वो कहाँ पे हैं? उनको तो सामने आना चाहिए ना। नहीं ठीक है आप बाहर ही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप आए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आप अपने विषय को रखें। ये काम तो उनको करना ही चाहिए कहीं ना कहीं। आज पूरे देवघर के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए देवघर क्या है कि देवघर के लोग काफी सीधे साधे हैं, काफी हम्बल है और कहीं ना कहीं जात पात से ऊपर उठ के आपस में जीने का काम करते हैं। एक सूचना भी आ रही है, जरा उसको जी भी सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि जी 22 तारीख तक आशुतोष कुमार ने साफ तौर पर प्रशासन को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर 22 दिसंबर तक जो भी आरोपी है जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता है, तो 23 दिसंबर को देवघर में एक तरीके से सड़कों पर तांडव होगा। दूसरा चीज कि आपने अभी-अभी जो बताया कि आप लोग कैंडल मार्च निकालने वाले हैं, तो इसमें जो हमको पता चल रहा है, जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँची है, उसके अनुसार इसमें सर्व समाज के लोग आ रहे हैं, हर जाति के लोग आ रहे हैं, जबकि इस लड़ाई को भूमिहार और बिल्कुल। कहार का लड़ाई बनाया जा रहा है। एक 2 जातियों के बीच में जो एक रिलेशन है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भूमिहार और चंद्रवंशी कहार में तो कभी ऐसा सुनने में नहीं आया है। तो इस बात की क्या आप ज़रा इसको बताइए कि सब समाज के लोग जो आ रहे हाँ, हैं, मैं ये क्या सूचना सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही कौन-कौन है। लोग आ और रहे हैं? जो भी लोग इसको जातीय रंग दे रहे हैं, चाहे भूमिहार जी, ब्राह्मण राजपूत ऐसा करके कर रहे हैं और वर्सेस चंद्रवंशी समाज कहार समाज कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं और ऐसा ऐसा एक मैसेज सोसाइटी को नहीं देना चाहिए। हम लोग मृत आत्मा के शांति के लिए, उनको श्रद्धांजलि के लिए देवघर के सर्व समाज के लोग, और कहीं ना कहीं मैं उसको कहूंगा नहीं, वो आपको उस दिन के कार्यक्रम में दिखेगा भी कि देवघर के जनमानस के लोग जिसको कि इंसानियत पर विश्वास है, जिसको कि मानवता पर विश्वास है, जो मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए 21 तारीख को शाम में 5 बजे देवघर के वीआईपी चौक से टावर चौक होते हुए घटनास्थल मॉडर्न पब्लिक स्कूल तक जाएंगे और उसमें सभी समाज के लोग आपको दिखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ
आलोक कुमार जी के इंसाफ न्याय की लड़ाई के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए वो सभी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और इसका नेतृत्व भी जो है वो कहीं न कहीं हमारे अन्य समाज के जो लोग हैं, यानी कि जिसको आज लोग जातीय रंग में देना चाह रहे हैं, अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति कर रहे हैं, तो वही लोग कहीं न कहीं उसका नेतृत्व करेंगे और कहीं न कहीं देवघर को शांतिपूर्ण तरीके से और देवघर में किस प्रकार से लोग आपसी सौहार्द के साथ, न्यायिक व्यवस्था के साथ, संविधान के साथ जो जीते हैं, उसका एक उदाहरण उस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा। हमारा अगला सवाल ये है और ये हमने पूछा भी था आपसे, 22 दिसंबर तक अगर आरोपी जो भी है पकड़े नहीं जाते हैं, उसके बाद आप लोग का अगला कदम क्या होने वाला है? स्पष्ट है, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से यह साफ झलक रहा है कि इसमें उस जो एक्सीडेंटल बॉडी है, उसको रोकने का काम किया गया है। यदि उसको ससमय अस्पताल में पहुंचा दिया जाता है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आज हम सभी के बीच रहता है। देखिए, मानवता ही तो है। अगर गलती की मैं भी वाहन में हूँ ना, गलती तो हमसे भी हो सकती है। ऐसा बात नहीं कि हम गलती हमसे नहीं हो सकती है। किसी से इंसान है, गलती होगा। लेकिन कहीं न कहीं मेरा ऐसा मानना है कि यदि उससे गलती हो गई थी और उसके परिवार के जन थे, वो आते और उसको अस्पताल पहुँचाने का काम करते हैं, ना कि वहाँ के गार्ड के साथ लड़ाई करते और ना कि उस एक्सीडेंटल बॉडी को वहाँ पे रोकने का काम करते। 1 सेकंड आपको हम रोकना चाहेंगे। एक उस नेता का नाम हम भूल रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं? मतलब जो एक सुरक्षा नेता उसको कहा जा सकता है, रोहतास या सासाराम का है। वो आशुतोष कुमार जी। जब वहाँ गए थे तो यही बात उन्होंने भी बताई थी कि वो आखिर किस कुल खानदान में पैदा लिया कि उसके अंदर इंसानियत नहीं थी कि उसने एक एक्सीडेंटल बॉडी को रोके रखा, जबरन रोके रखा। तो इस पे अब आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि अरे! राहुल चंद्रवंशी तो जरासंध के परिवार से ताल्लुक रखता है ये। अरे भाई! तो क्या जरासंध जो है सो बॉडी को रोकते? ठीक है, आप किसी भी खानदान से ताल्लुक रखिए, लेकिन क्या जरासंध ने ये किया? आप उदाहरण दे कर के और एक पीछे से राइफ़ल से खूंटा ठोकाला वाला वो नहीं, कौन-सा गाना है? ये बताइए, ये सब तो लगता है कि चिंदी चोरी वाला, ये तो सही में मतलब एक लक्षण दिखा रहा है कुछ लोग। कि हाँ, हमको अगर जरासंध कहा जाता है, दुनिया अगर हमको जाहिल अगर कह रही है, तो कहीं न कहीं उस बात को भी साबित किया जा रहा है कि हाँ, हम जाहिल हैं। क्या आपको नहीं लगता है? टुनटुन यादव का गाना बजा करके ये और उसको ये अज्ञानी लोग कह रहा है कि हाँ, बड़का ज राइफ़ल से खूंटा देखिए, ठोकाला। जरासंध जरासंध, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, इन जैसे विषयों पर हम लोग अगर चर्चा करेंगे, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा समय भी चल जाएगा। लेकिन ठीक है, देखिए, प्रेरणा तो हम सबसे ले सकते हैं। रावण की पूजा भले नहीं होती थी, रावण से भी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। उनके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई थी। भगवान राम से हम लोग प्रेरणा इसलिए लेते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं सर्व समाज को, चाहे वो गिलहरी हो, चाहे वो बांदर हो, चाहे घोड़ा हो, सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति थी। इसी कारण वो भगवान राम कहलाए, इसी कारण हम लोग उसको पूजा करते हैं। मैं भी किसी जाति वर्ग में ही आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इंसान हूँ। अगर मेरे अंदर इंसानियत मर जाती है, तो फिर मेरा किसी जात का होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई अगर स्वर्ण समाज में ही पैदा लेता है, तो स्वर्णों का काम ही है कि वो सबको साथ लेकर के चले। यही उसकी कहीं न कहीं पहचान है। अगर वो नहीं लेके चल पा रहा, तो कहीं न कहीं उसकी बहुत बड़ी गलती है, भूल है। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जो सबको साथ लेकर के चलता है, वही बड़ा होता है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो सीन और माहौल जो बनाने का काम किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय के पक्ष में, कानून के पक्ष में सबको साथ लड़ने का प्रयास करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और यदि पुलिस प्रशासन ऐसा अगर काम नहीं कर रही है, तो हमें पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट में भी हम लोग सड़क पर उतरने का भविष्य में काम करेंगे। यदि इसी प्रकार से गुंडागर्दी देवघर में चलती रहेगी, मानवता संसार होते रहेगा, देवाधिदेव महादेव की नगरी अगर इसी तरह से बदनाम होती रहेगी, फिर हमारे जीने और नहीं जीने का फिर मतलब क्या रह जाता है? अगर आप जिंदा हैं तो वो दिखना भी तो चाहिए। देवघर एक पवित्र धरती है और यदि यहाँ पे कोई गुंडई करता है, तो भगवान उसका इंसाफ करेंगे, क्योंकि वो खुद कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं कि विष का पान करके समाज का कल्याण करते हैं। तो इसीलिए तो यदि कोई महाभारत गलत होगा, करता है, बिल्कुल महाभारत होगा। होगा, तांडव होगा। बिल्कुल होगा। देवघर में यदि कोई गंध फैलाने का काम करेगा, मानवता को शर्मसार करने का काम करेगा, बिल्कुल महाभारत होगा, बिल्कुल रामायण होगा और धर्म की स्थापना की जाएगी। इसलिए देवघर है। आपने बाबा अपना बैद्यनाथ कीमती द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। मैं आपसे एक बार अंतिम आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन समाज के सभी लोगों के साथ, पूरे ऑल ओवर इंडिया और भारतवर्ष के सभी लोगों के बीच में यही बात रखना चाहता हूँ कि देवघर की पवित्र धरा इस घटना से शर्मसार हुई है, इसका कि हम सबों को दुख है। और इसीलिए
मृतक आलोक की आत्मा के शांति और उनके इंसाफ के लिए देवघर के सर्व समाज के लोग कहीं न कहीं प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द आलोक की आत्मा की शांति के लिए उनके जो अपराधी हैं, उनको सजा मिले। और मुझे लगता है कि इसमें सभी समाज का सहयोग है, सभी लोग जिसके अंदर भी इंसानियत और मानवता बची है, सभी लोग लगे हुए हैं। और जो भी कहीं न कहीं जिस आज अगर इस इस घटना के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, आपके वीडियो के माध्यम से मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा है कि वो सबके पास वो मैसेज जाएगा और सभी लोग आलोक जी की लड़ाई जो है, वो सभी लोग लड़ेंगे। हम लोग संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई करने का काम करेंगे। यदि यदि ये ऐसा नहीं होता है, तो भविष्य में आशुतोष जी का जैसा निर्देश होगा, उस प्रकार से हम लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे। ये आप देवघर से हैं क्या शुभम जी? जी, मैं देवघर से ही, मूलतः मैं देवघर से ही हूँ। तो आप लोग के लिए तो बड़ा शर्म की बात है देवघर वालों के लिए कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी में एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है और उसको अब तक न्याय के लिए अगर सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो ये तो देवघर का अपमान है। ये तो पूरी दुनिया में नहीं, देवघर वालों कैसे अब शर्म के का अपना मुँह दिखा पाएँगे कि बाबा की देवघर नगरी के में लोग हम आप हैं और देवघर के लोग देवघर चुप के हैं। लोग नहीं, नहीं, देवघर की जो देवतुल्य जनता है भैया, वो कहीं नहीं, न नहीं, आप कहीं बाबा अभी की तक करते हैं। 1 सेकंड शुभम जी 1 सेकंड और आपको हम रोकना चाहेंगे। आप किस जाति से हैं? आपको नहीं पूछता होगा। आप जब बिहार के बाहर जाते होंगे, झारखंड के बाहर, यूपी के बाहर तो आपसे लोग पूछता होगा आप कहाँ से हैं? तो आप ये कहते बिल्कुल, होंगे कि हम देवघर से हैं। आप ये नहीं बताते होंगे कि हम यादव जाति से हैं, ये सब कोई नहीं पूछता है। तो ये तो सर्व जाति चाहे वो देवघर में कोई भी जात का व्यक्ति हो, ये तो सबके लिए शर्म की बात हो गई ये तो। चाहे वो किसी भी जात का देवघर के व्यक्ति हो। कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बिल्कुल मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएँ देवघर को शर्मसार करती है, हम लोगों को शर्मसार करती है। और देवघर के जो लोग हैं, अभी तक कहीं न कहीं जो कानून की व्यवस्था जो है, उस पर विश्वास रख रहे हैं और उस पर का पालन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देवघर के लोग जो है दुखी नहीं है या फिर देवघर के लोग अंदर ही अंदर आक्रोशित नहीं है, ऐसा नहीं है। वो लोग अभी कानून व्यवस्था जो विधि व्यवस्था है, उसका सपोर्ट करते हुए पुलिस प्रशासन को सहयोग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो लोग आक्रोशित होंगे, जब पुलिस प्रशासन वो कार्य नहीं कर पाएगी, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि देवघर की सड़कें में जो तांडव होगा, वो सबको देखने को मिलेगा। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम प्रशासन से यही जाते-जाते विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, ताकि न्याय व्यवस्था पर, देवघर पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा कायम रह सके और मजबूत हो सके। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।